क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप प्रोजेक्ट बनाने एक घर बनाने में, क्योंकि आपने तो डिज़ाइन कर दिया पर आपके साथ टीम्स भी एसोसिएटेड होते हैं जो ऑन ग्राउंड जाके घर बनाते हैं, सो प्लीज़ एलैबोरेट ऑन दैट। डिज़ाइन ख़त्म होता है, मतलब फेजेस होता है। व्हेन यू आर लाइक डन विद योर डिज़ाइन, नाउ द नेक्स्ट फेज इज द कंस्ट्रक्शन पार्ट। सो कंस्ट्रक्शन के अंदर जनरली जो चैलेंजेस आते हैं वो ये आते हैं कि लाइक अगेन सिमिलरली आपने एक सर्विस लिया, जैसे आपने एक मटेरियल लिया, बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल ले लिया या बहुत हाई एंड मटेरियल ले लिया, अच्छा लेकिन उसका कॉन्ट्रैक्टर नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। सिमिलरली आपने अगर एक एक अच्छा डिज़ाइनर हायर किया जहाँ पर आप एक सर्टेन डिटेलिंग्स को फोकस कर रहा है, क्योंकि एक डिज़ाइनर ने आपके विजन को समझ के वो डिज़ाइन और पूरा मूड बोर्ड्स और वो लेआउट्स एंड डिटेलिंग्स डेवलप किए हैं, तो ये चीज़ एक कॉन्ट्रैक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उस चीज़ को एग्जीक्यूट करे इन अ राइट वे दैट डिज़ाइनर वांट्स। जी। क्योंकि we all together are answerable to client. It is not only architect responsibility or only contractor responsibility or only client's responsibility. We all three individual have a individual roles, राइट। एंड वहाँ पर जो चैलेंज हम फेस करते हैं कि जब कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं उनका स्किल्ड होना एक लेवल तक, कभी कभी वहाँ पर क्लाइंट को चैलेंज आता है उस चीज़ के लिए कि हु इज़ द राइट पर्सन हु कैन बिल्ड, हु कैन जी। अंडरस्टैंड बिल्डिंग, हु कैन अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर मटेरियल, एंड क्या वो उसके साथ जस्टिफाई कर रहा है जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, या द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वी ऑल आर एक्सपेक्टिंग, और द काइंड ऑफ अ डिटेलिंग दैट वी हैव मेंशन ऑन द ड्राइंग्स, वो सही साइट पर वो रीड करके बना रहे हैं या नहीं बना रहे। तो वहां पर भी काफी चैलेंज होता है, क्योंकि अगर दैट पर्सन इज नॉट स्किल्ड इनफ तो वो डिजाइन को ढंग से ग्रास्प ही नहीं कर पाएगा और वो साइट पर डेवलप नहीं कर पाएगा उस जी। डिटेल को। तो इनडायरेक्टली ये क्लाइंट का ही नुकसान है और आपके डिजाइनर का भी नुकसान है, क्योंकि जो उसने मेहनत करी, डिजाइन डेवलप किया और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया जी। बिकॉज ऑफ समबडीज एल्स इनकेपेबिलिटी। तो यहाँ पर एक राइट टीम होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड another challenge that we face is mismanagement, जी। right? So मैनेज कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बेसिकली हमने जो क्लाइंट्स को एजुकेट करते हैं, ये 3 से 4 फंडामेंटल एरियाज हैं जहाँ पर मैनेजमेंट बहुत रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज द बजट पार्ट। लाइक अगर आप कोई एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं मे बी 3 months और आफ्टर 6 months, सो वन शुड अवेयर अबाउट कि आपका इतना इन्वेस्टमेंट आएगा उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, विच इंक्लूड्स consultancy service, which includes building materials, labor and everything. So if you have a clarity कि वो अगले 1-1.5 साल में इतना फंड कंज्यूम होगा, तो आपके पास वो फंडिंग पाक होनी चाहिए और यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, बिकॉज इतने अमाउंट आपका पर मंथली वो एग्जॉस्ट होगा। जी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द टीम फैक्टर, कि ठीक है आपके पास फंड है बट आपके राइट टीम नहीं है। जी। Team includes construction people, team includes us as well, team includes any other people who are engaged with the project. So if they are not good enough in terms of speed, in terms of management, तब भी project delay हो जाएगा या mismanage हो जाएगा। जी। Third major point is your ability to making decisions. Ability to decision make means is because we are consultants and the construction people are also whatever they get ordered वो उसको काम करेंगे, बट यहाँ पर क्लाइंट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि डिसीजन मेकिंग को लेना और सही टाइम पे लेना। कि फॉर एग्जांपल अगर आपको आज लिफ्ट ऑर्डर करनी है, लिफ्ट घर में लगानी है, तो आपको 4 महीने पहले ऑर्डर देना पड़ेगा जी। क्योंकि वेटिंग लिस्ट में है वो। अगर आपका प्लान ही 12 महीने में शिफ्ट होने का है या 18 महीने में शिफ्ट होने का है, आप लास्ट मंथ्स के अंदर प्लान कर रहे हो टू ऑनबोर्ड समबडी, तो प्रोजेक्ट डिले होगा। एंड ऐसे बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, कौन से मटेरियल यूज़ करना है, ठीक है, कहाँ से मटेरियल प्रोक्योर करना है, कौन कौन से वेंडर्स के साथ ऑनबोर्ड होना है, क्योंकि एक सिंगल
स्विच बोर्ड को भी लगाना, एक मीटर को लगाने के पीछे भी पूरी बैक एंड फोर्थ वर्किंग होती है, जी। जहाँ पर क्लाइंट को भी थोरली एंगेज होना पड़ता है। अगर ऐसे वो सोचते हैं कि सिर्फ पैसे दे दें और उनके हिसाब से सारी चीज़ें बन जाए, तो वो भी मतलब इतना पॉसिबल नहीं है। रीजन बीइंग कि जब आपके लिए हम कुछ काम कर रहे हैं तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा बहुत सारे एरियाज में। नहीं तो अगर आप इन्वॉल्व नहीं है तो आप एक सर्टेन लेवल की इन्वॉल्वमेंट रखिए प्रोजेक्ट में, क्योंकि वहाँ पर आपकी नीड्स एंड वांट्स पे बात आती है, वो हमें क्योंकि डिज़ाइन करना है। जहाँ पर आपके नीड्स एंड वांट्स की बात आती है, यू शुड बी अवेलेबल, बट फॉर द अदर थिंग्स, फॉर वेंडर सिलेक्शंस, फॉर मटेरियल सिलेक्शंस, मटेरियल प्रोक्योरमेंट्स, if client don't have time to indulge in these conversations, or maybe because of their busy schedule, so they should appoint somebody who is authorized to get this done, all these things, so this helps them to maintain a decision making, जी। राइट। ऐसे ही एक और प्रॉब्लम हम साइट पर फेस करते हैं कि एक साइट कोऑर्डिनेशन। जैसे वी प्रोवाइड कंसल्टेंसी, इफ मतलब ऑल्दो वी डू कंप्लीट services like design, execution, everything, but there are some projects where we are just doing design, because we are not a construction company, we are a design focused company. The construction we do for the convenience of the clients, जी। where people look for one point person, people look for convenience, and people look for quality construction and quality workings, जी। and also seamless working. So there we comes in, but there are few projects जहाँ पर हम सिर्फ कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, जी। वहाँ पर सारी टीम्स इंडिविजुअल हैं एंड सबकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वहाँ पर कोई एक कॉमन पर्सन हो, जनरली वो क्लाइंट्स को खुद करना पड़ता है। अगर वो उनके पास टाइम नहीं है तो देयर शुड बी सम काइंड ऑफ अ साइट इंचार्ज, एनी पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, एनी काइंड ऑफ अ सुपरवाइजर, somebody has to be there जो सबसे कोऑर्डिनेट करे। जी। And we see this guy is missing in lot of the projects. ओके। So because people see that guy as an expense, ओह, but बट इट्स सो इम्पोर्टेंट। it is so important and it is an Yeah. investment, because अगर वो बिल्कुल। चीज़ आप नहीं करो, वो पर्सन नहीं करेगा, तो आपको करनी पड़ेगी। बिल्कुल। एंड इफ यू आर रेडी टू डू इट, नो प्रॉब्लम, बट जी। इसमें आपका टाइम कंज्यूम होगा, आपकी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो हम क्लाइंट्स को इसके बारे में एजुकेट करते हैं कि आप वो करिए जो आपको काम आता है, गो दैट एंड अपने टाइम को वहाँ स्पेंड कीजिए, सेव दैट टाइम, एंड अपॉइंट समबडी ऑन योर बिहाफ ऑन टेक्निकल स्किल्स, कि वहाँ पर साइट पर कुछ कोऑर्डिनेशन इशू हो रहा है, या अलग लेवल के कुछ वायरिंग फंस रही है, या कुछ प्लम्बिंग के पाइप्स है, तो वो टेक्निकल लेवल, द गाय हु इज गुड एट देयर जॉब, दैट शुड बी अपॉइंटेड। बिकॉज आज के टाइम में कोऑर्डिनेशन, बिकॉज एवरीबडी इज बिजी, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर कि एक टाइम पर एक जगह पर 4 लोगों को एक साथ बुलाना भी प्रॉब्लम है, एब्सोल्युटली, right? आई एग्री। Because everybody has their busy schedules, and we live in Delhi NCR, traffic and congestion all have a busy lifestyle. तो वहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन जो करने वाला इंसान है, जो एक सेंट्रल पर्सन है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो अगर क्लाइंट खुद करते हैं, इफ दे हैव टाइम, डेफिनेटली they should do it. If they don't have time, then somebody has to be appointed. Otherwise चीज़ें थोड़ी बिगड़ जाती हैं with the project, and कभी कभी this impacts project delays as well. जी। And also it creates some kind of a frustration as well, because आपको वो काम करना पड़ रहा है जो हो सकता है आपको ढंग से नहीं आता, या वो आपका काम ही नहीं है, जी बिल्कुल। right? To save some pennies on that. Yeah. So clients को उसका कॉस्ट भी अपने प्रोजेक्ट के बजट में ऐड करना चाहिए, कि एक कंसल्टेंट का कॉस्ट है, मटेरियल का कॉस्ट है, लेकिन एक कोऑर्डिनेटर का भी कॉस्ट है। तो अगर क्लाइंट्स को स्टार्टिंग से ही उनके बारे में क्लैरिटी है, तो उनका जो जर्नी है वो बहुत स्मूथ आता है। तो अब हम बिल्डिंग्स को ना एक सिर्फ एस्थेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते, हम बिल्डिंग्स को एक सिस्टम्स के तरह से देखते हैं। जब हम प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो एज एन आर्किटेक्ट सिर्फ डिजाइनिंग तक रोल नहीं रह गया, एक कंसल्टेशन में हम बिल्डिंग का एक पूरा सिस्टम डेवलप करके देते हैं क्लाइंट को, कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। मतलब जी। शुरुआत करने से पहले कि लाइक सबसे पहले आर्किटेक्ट ऑनबोर्ड हो गए, उसके साथ आपकी टीम्स ऑनबोर्ड हो गई, और पूरा एक सिस्टम की किसका क्या इंडिविजुअल रोल है। जब वो सारी क्लैरिटीज हो जाती हैं, सो दैट प्रोजेक्ट अगले 1-1.5 साल पूरा स्मूथ चले, बिल्कुल। एंड क्लाइंट को प्रिपेयर भी करें पहले से कि आगे आपको ऐसे ऐसे डिसीजन लेने हैं,
एंड वो जो इंडिविजुअल पर्सन है प्रोजेक्ट मैनेजर, वो भी उस चीज़ का ट्रैक रख रहा है कि हमने जो टारगेट्स लिए हैं, जो हमने प्लान किया है, वो उस टाइमलाइन पे काम मीट हो हो भी रहा रहा है है। या नहीं हो रहा. बिल्कुल। तो that is a organized way of working that we try to do in our projects.